डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है मकर के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले 90 दिनों का समय, क्या क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव होंगे और उस बदलाव से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस त्रैमासिक राशिफल में बताया जाता है। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल अवश्य आते हैं, लेकिन त्रैमासिक राशिफल एक तरह से आपको अवगत कराने के लिए होता है कि हाँ, 90 दिनों में ये महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल, हर बार ये समझाने का प्रयास रहता है मेरा कि लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपको अपना लग्न कंफर्म है, पता है, तो लग्न से देखिए। जिनको अपना लग्न नहीं कंफर्म, वो चंद्र राशि से गाइडेंस के लिए इस वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का जुलाई के महीने के। शुरुआत करेंगे जुलाई के महीने के साथ। जुलाई का महीना बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। सबसे प्रमुख जो एक प्रभाव इस महीने आपको देखने को मिलेगा वो है शनि और मंगल का समसप्तक में होना। समसप्तक अर्थात ग्रह एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। कुछ ग्रह होते हैं जब आमने सामने आते हैं तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव देते हैं, जैसे शनि मंगल, सूर्य शनि, बुध शुक्र। ये ग्रह जब आमने सामने आते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रकृति है वो विरुद्ध है, तो जब इनका आमना सामना होता है तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव आते हैं और दोनों ही अचानक से आते हैं। अब शनि मंगल का आमना सामना हो रहा है आपके लिए, तो शनि लग्न के स्वामी होने के नाते धन स्थान में बैठे हैं वक्री होकर, और मंगल लाभ स्थान के होने के नाते अष्टम में बैठे हैं। अब अच्छा क्या हो सकता है, धन स्थान लाभ स्थान का एक तरह से दृष्टि द्वारा योग हो रहा है। पैसा बढ़ेगा, अचानक से पैसा बढ़ेगा। स्पेशली वह लोग जो अपना काम करते हैं, जिनके करियर में भी एक्स्ट्रा अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो परफॉर्मेंस बोनस के द्वारा हो, इंसेंटिव्स के द्वारा हो, ये महीना तेज़ गति से पैसा आएगा। मंगल क्योंकि अष्टम में बैठे हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी शनि देख रहे हैं, अचानक से पैसा आएगा, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। दोनों ही पनफरा स्थान है जहाँ पे दोनों ग्रह बैठे हैं। 2, 5, 8, 11 ये पनफरा स्थान होते हैं। तो दूसरे में शनि है, मंगल अष्टम में है। पैसा तो बढ़ेगा ही, कोई इसमें दो राय है ही नहीं, बल्कि ऐसी जगहों से पैसा आप कमा पाएंगे जहाँ से शायद आप भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। दूसरा भाव, अष्टम भाव, दोनों ही कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि दूसरा भाव क्या है, कुटुंब स्थान, अष्टम भाव क्या है, प्योर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का स्थान। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, वसीयत से लाभ, इन सब चीज़ों से लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन नेगेटिव भी तो होगा कुछ। एक तो मंगल अष्टम में है, तो ये मंगल दोष, कुजा दोष जिसको कहते हैं, वो बनाकर बैठेंगे। और शनि दूसरे घर में है, और शनि जब दूसरे घर में है तो सप्तम से अष्टम में है, और इन दोनों का आमना सामना हो रहा है। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं रहने वाला। लड़ाई झगड़े होंगे, मंगल दोष का प्रभाव है, यानी कि जिनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ ख़राब चल रही थी, कहीं ना कहीं वो और डायरेक्शन लेस हो सकती है और नेगेटिव वे में जा सकती है। तो मैरिड लाइफ का ध्यान रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी बहुत कड़वी हो जाएगी, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पर्सनल लाइफ पर थोड़ा सा इन सब चीज़ों का आपने ध्यान देना है। और गुस्सा बहुत आएगा, क्योंकि वैसे भी जब शनि मंगल का आमना सामना होता है, गुस्सा जनरली बढ़ता है लोगों के बीच में। आप देखेंगे कि जो जुलाई का महीना है, कुछ ऐसी घटनाएं सबके साथ हुआ करेंगी जहाँ पे आपको दिखेगा कि लोग अपना आपा खो बैठे, गुस्सा बहुत हो गया। लेकिन ये जो मंगल शनि का आपके लिए बात करें तो आपके भी व्यक्तित्व में गुस्सा बढ़ेगा, आपके भी वाणी में गुस्सा दिखेगा, और उस पर आपको नियंत्रण रखना है। अदरवाइज पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी। महीने के शुरुआत में ही, यानी कि 6 जुलाई को शुक्र आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। शुक्र का अष्टम में आना मिला जुला प्रभाव होता है, लेकिन वहाँ पे जब वो आ रहे हैं तो वो मंगल के साथ बैठ रहे हैं। मंगल के साथ शुक्र का जो युति होती है वो धन देती है, लक्ष्मी योग भी इसको कहीं कहीं कहा जाता है। और अष्टम के जो मंगल अष्टम में बैठे हैं वो लाभ स्थान के स्वामी हैं। और अब इन दोनों ग्रह को, शुक्र और मंगल को,
शनि देखेंगे। ये भी नहीं भूलना चाहिए शुक्र आपके लिए योग कारक है, शुक्र 10वें घर के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है। ये तो यकीन मान लीजिए, ये तो जुलाई का महीना है, धन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे धन आपका तेज गति से, तेज इंटेंसिटी से बढ़ सकता है। अष्टम भाव छुपी हुई चीज़ों का होता है, तो आपका कुछ ऐसा काम होता है, आप टैक्स बचाते हैं, आप कुछ कैश में डीलिंग करते हैं, कुछ ऐसा काम है जो आपने पेपर पे नहीं शो रखा, हिडन इनकम, हिडन मनी, इन सब चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और क्योंकि पंचम के स्वामी शुक्र हैं, तो स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे योगदान आ गया। तो जो स्टूडेंट्स कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए महीना अच्छा है, और शुक्र के कारण यहाँ पर अष्टम में क्योंकि जा रहे हैं, तो रिसर्च बेस के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम थोड़ी सी लव लाइफ में भी आएगी, क्योंकि शुक्र मंगल साथ में है, तो फिजिकल इंटीमेसी बहुत रहेगी, लेकिन विश्वास की कमी होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, इस महीने विश्वास की उनके अंदर कमी होगी। बुध का इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन होगा। वो अष्टम में छठे घर में बैठे हैं, पहले वो सप्तम में आ जाएंगे, सप्तम में आएंगे वो 8 जुलाई को। तो यहाँ पे भी मैरिड लाइफ में मिसकम्युनिकेशन, और उसके बाद वो अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम में बुध का जाना कभी कभी बहुत अचानक से अच्छे लाभ देता है, स्पेशली अगर आपका कोई लिखा पढ़ी का काम अटक रहा है, डॉक्यूमेंट का काम अटक रहा है, वीज़ा आदि का काम अटक रहा है, तो उसके लिए बुध अच्छा प्रभाव देंगे। सूर्य हर महीने की तरह राशि परिवर्तन करेंगे, और सूर्य आपके छठे घर को छोड़कर सप्तम में चले जाएंगे। अब सप्तम में आना सूर्य का मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। ये होगा अराउंड 16 जुलाई को। तो मैरिड लाइफ पर स्पेशली आपको इस महीने बहुत ध्यान देना है। और ऐसा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महीने के अंत में 23 जुलाई तक आते आते शुक्र वक्री हो जाएंगे, और शुक्र तो मैरिड लाइफ के कारक ही हैं। तो शुक्र का वक्री होना जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा। तो ये महीना लव लाइफ के लिए फिर भी, जैसे मैंने कहा, फिजिकल इंटीमेसी रहेगी, लेकिन मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके लिए तैयार रहेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, देखिए पैसा बहुत बढ़ेगा, लेकिन खर्चे साथ में बढ़ेंगे, उसका आपने ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में आपको रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है, जैसे मैंने कहा, आपकी इनकम तो बढ़ेगी ही। सेहत की जहाँ तक बात है, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर और आँखों और दांतों की प्रॉब्लम इस महीने बहुत ज़्यादा तंग आपको करने वाली है। चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का वो महीना होगा जो सभी के लिए, हर व्यक्ति के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इस महीने वक्री ग्रहों का बहुत प्रभाव होगा। देखिए, शुक्र जो 23 जुलाई को वक्री हुए थे, वो इस महीने पतित हो जाएंगे। पतित अर्थात ग्रह पिछली राशि में गिर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई ग्रह इनिशियल डिग्री पर अगर वक्री हो जाता है, उल्टा चलना शुरू कर देता है, तो लंबे अरसे तक अगर वो वक्री रहता है तो पिछली राशि में गिर जाता है। जैसे 2022 में शनि महाराज 1-1.5 महीने के लिए कुंभ में आए थे, फिर वो लंबे अरसे तक वापस मकर में गिर गए थे, करीबन 8 महीने के लिए। तो वैसा ही अभी शुक्र के साथ होगा। शुक्र खैर इतने लंबे अरसे के लिए नहीं होंगे पतित, लेकिन वो 7 अगस्त से अगले महीने तक, यानी कि सितंबर तक वक्री भी रहेंगे और पतित भी रहेंगे। शुक्र सप्तम भाव में आपके पतित हो जाएंगे। अब जैसा मैंने जुलाई में कहा था कि जुलाई के महीने में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, ये उसको और बढ़ाएगा, क्योंकि एक वक्री ग्रह का भी सप्तम में आना अच्छा नहीं होता। यहाँ तो एक पतित ग्रह सप्तम में आ रहा है। ये महीना उन लोगों के लिए, खैर अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, कि जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, वो इस महीने श्योर हो जाएंगे कि अब चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, शायद वो डाइवोर्स की तरफ जाएं। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन में डाइवोर्स की तरफ जाना भी ठीक ही रहता है, क्योंकि उसी चीज़ को लेकर बार बार लड़ना झगड़ना से बेटर होता है कि उस बैड मैरिज को ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी होंगे कुछ समय के लिए शुक्र के साथ, और सूर्य लीगल चीज़ों के, कानूनी चीज़ों के, गवर्नमेंट के कामों के कारक हैं। तो बहुत संभावना है कि आप अपनी जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उसको अंत करने के बारे में सोचें और लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दें। सप्तम में जब पतित ग्रह शुक्र स्पेशली आता है तो अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। आपका नाम खराब करने का प्रयास किया जाएगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाएगा, स्पेशली अगर आप बहुत पॉपुलर व्यक्तित्व हैं के व्यक्ति हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़ा कार्य करते हैं, आप पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पे, वैसे आप अपने समाज में पॉपुलर हैं, तो ये जो अगस्त का महीना है यहाँ पे आपका नाम खराब करने का प्रयास किया जाएगा। कोशिश करी जाएगी कि आपका न केवल नाम खराब हो, आपका मोराल डाउन किया जाए, क्योंकि पतित ग्रह सप्तम में आ रहा है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा बच के रहना और किसी पर भरोसा ज़्यादा अगस्त के महीने में आपको नहीं करना। इस महीने सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे
हर महीने की तरह, और वो अष्टम में आ जाएंगे 17 अगस्त को। अब देखिए, अब यहाँ पे शनि सूर्य का समसप्तक हो रहा है। शनि सूर्य जब आमने सामने आते हैं तो बड़ों से थोड़ा वाद विवाद होता है। अब बड़ों से बोलें तो घर में अपने बड़ों से, पिताजी से, माताजी से भी हो सकता है, घर के बड़ों से, सदस्यों से वाद विवाद हो सकता है, और कार्य क्षेत्र में बॉसेस से आपका वाद विवाद हो सकता है। सूर्य लेकिन क्योंकि अष्टम के स्वामी भी हैं तो वहाँ पे जाके विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, तो कुछ रुका हुआ पैसा, रुका हुआ कार्य आपका अवश्य पूरा हो सकता है, लेकिन बड़ों से संबंधों में विकार आ सकता है। सूर्य के राशि परिवर्तन के कुछ दिनों बाद ही मंगल भी राशि परिवर्तन कर लेंगे, और मंगल अष्टम से निकलकर आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। ये एक तरह से ठीक भी है क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान में आकर लाभ आप अर्जित कर पाएंगे, भाग्य साथ देगा लाभ अर्जित करने के लिए, और वो तीसरे घर को भी देखने लग जाएंगे, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इस महीने के अंत में बुध भी वक्री हो जाएंगे। तभी मैंने शुरू में कहा था बहुत सारे ग्रह वक्री हो रहे हैं। शुक्र वक्री हैं, पतित भी हो जाएंगे अगस्त में। शनि वक्री चल रहे थे, बुध वक्री हो जाएंगे। राहु केतु वक्री होते ही हैं, यानी कि उल्टे चलते ही हैं। नवग्रहों में से 5 तो वक्री हैं। जब ऐसा होता है तो जीवन सरल नहीं रहता, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। अच्छी चीज़ें भी अचानक से होंगी, बुरी चीज़ें भी अचानक से होंगी। तो ये महीना थोड़ा धैर्य आपको दिखा के चलना ही है। हर एस्पेक्ट में थोड़े उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे ही, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने कलीग से थोड़ा इस महीने बचे रहिएगा। आप सारा कार्य बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन कोई आपका श्रेय, आपका जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, आपको जो किसी काम का श्रेय मिलना चाहिए, वो कोई और चुरा कर ले जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा आपको बचना है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनसे बस यही कहूँगा, कुछ सरकारी कार्य आपके अटक रहे थे, किसी तरह से उसको पूरा करा लीजिएगा, वरना वो बहुत लंबे अरसे तक और अटक जाएंगे। सेहत के हिसाब से इंडाइजेशन, हड्डियों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में काफ़ी दर्द आपको तंग करने वाला है। आते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना तो और भी बड़े बदलाव लेके आने वाला है। बड़ा बदलाव क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो सबसे बड़े ग्रह हैं, आकार में कहिए या कैसे भी कहिए, देवगुरु बृहस्पति, वो इस महीने सितंबर के महीने में वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टा चलने लगेंगे, और साल के अंत तक 31 दिसंबर तक वो वक्री रहेंगे। तो जो बड़े ग्रह होते हैं, शनि, बृहस्पति, इनका वक्री होना जीवन में बदलाव अवश्य लाता है, चीज़ों को बदल के रख देता है। तो बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। इसका अच्छा प्रभाव क्या हो सकता है? क्योंकि चौथे घर में बैठे हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ हो सकता है, जो काम अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। 12वें घर को देखेंगे तो विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश से संबंधित काम अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। अष्टम को देखेंगे, रुका हुआ पैसा, रुकी हुई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ लाभ जो रुक रहा था, वसीयत की कोई प्रॉब्लम थी, कुछ प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम चल रही थी, वो आपकी दूर हो सकती है, वाहन प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव क्या होगा? क्योंकि गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, राहु तो ऑलरेडी वक्री होते हैं, तो माता जी की सेहत पर और घर में आपसी संबंधों पर यहाँ प्रॉब्लम होगी। लड़ाई झगड़े हुआ करेंगे। प्रॉब्लम इसलिए भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि शनि भले ही लगने के स्वामी हैं, तो शनि ही वो वक्र अवस्था में बैठकर चौथे घर को देखेंगे, जहाँ पे गुरु चांडाल योग और बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। तो घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये जो चौथे भाव का कभी कभी पीड़ित होना व्यक्ति का एक्सीडेंट भी करा देता है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। एक अच्छी चीज़ 4 सितंबर को ही होगी कि जो शुक्र आपके वक्री चल रहे थे वो मार्गी हो जाएंगे। तो मैरिड लाइफ, सोशल लाइफ, लव लाइफ, इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होंगी। और शुक्र क्योंकि आपके योग कारक भी हैं, तो उनका वक्री से मार्गी होना, यानी कि आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, अटके काम पूरे होंगे, पैसा आएगा, कार्य क्षेत्र में जो बंधन आ रहे थे वो दूर होंगे, और इमेजिनेटिव दोबारा आप हो जाएंगे। जो आइडियाज़ आप नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे, जो सोच आपकी कहीं पे बंद के रह गई थी अगस्त के महीने में, वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये शुक्र का मार्गी होना अच्छा है। और बुध भी इस महीने मार्गी हो जाएंगे, जो वक्री हो गए थे अगस्त में, तो बुध होंगे 16 सितंबर को। तो जो वक्र प्रभाव इतना सारा था वो धीरे धीरे करके कम होगा और जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होगी। इसके साथ ही सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने की तरह इस महीने भी होगा, और वो 17 तारीख को आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे। क्योंकि सूर्य आपके अष्टम के स्वामी हैं, नवम में जाना कभी कभी नकारात्मक प्रभाव देता है, स्पेशली फादर की सेहत को, माता जी की सेहत के लिए भी कभी कभी ये नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे जब सूर्य आते हैं, कोई भी पाप ग्रह आता है नवम में,
तो पिताजी के स्थान को तो प्रभावित करता है, वो स्थान चौथे से छठा है, यानी कि माता जी की भी तबीयत बिगड़ सकती है। तो इस सूर्य का राशि परिवर्तन जो होगा 16 सितंबर के आसपास, वो आपके माता जी और पिताजी की सेहत के लिए थोड़ा खराब रह सकता है। तो ये जो महीना है सितंबर का, ये आपके लिए काफ़ी चीज़ों में बदलाव लाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि राहु और केतु अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जाएंगे। राहु और केतु जब जाते हैं तो बहुत सारे प्रभाव कभी कभी देखे जाते हैं। तो केतु और राहु दोनों ही 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने वाले होंगे, तो प्रभाव थोड़ा थोड़ा अभी दिखना शुरू हो जाएगा सितंबर के महीने में। कार्य क्षेत्र में जो बंधन आ रहे थे, कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही थी, कार्य क्षेत्र में जो आपका कभी कभी मन नहीं लगता था जॉब छोड़ने का, पिछले 1-1.5 साल में मकर वालों का जॉब बहुत बार छोड़ने का मन करा होगा। अब चीज़ों में सुधार आएगा, बल्कि आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी कि हाँ अब और कुछ करना है, कार्य क्षेत्र में और आगे बढ़ना है। और राहु जो चौथे घर में हैं और जाने वाले हैं छोड़कर, हो सकता है प्रॉपर्टी का आपका कुछ काम अटक रहा था वो अचानक से बन जाए। स्पेशली अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, अचानक से आपके पास कोई अच्छी डील राहु लेकर आ सकते हैं। तो जो सितंबर का महीना है ये भी आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता अवश्य लेकर आने वाला है। सेहत की जहाँ तक बात है, इस महीने आपको इन्फेक्शंस, आँखों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द ये ज़्यादा तंग करेगा। और जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम कोई है उनकी दिक्कत भी बढ़ सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। उपाय की बात करते हैं, आपको कुछ सरल उपाय करने हैं। ये जुलाई के शुरुआती भाग में कर लीजिएगा। किसी भी हनुमान जी की मंदिर में कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकें दान में देनी है, और किसी भी शनि देव के मंदिर में शनि देव की पुस्तकें, शनि चालीसा की पुस्तकें आपको दान में देनी है। और उसी दिन आपको किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ भी उपयोगी सामान, धन भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, दवाइयाँ भी हो सकती हैं, खाने का सामान भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी क्षमता के ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो उस अनुसार आप वो दान कर सकते हैं। ये सरल उपाय आप कर लीजिएगा। ईश्वर की कृपा से आपके लिए जो आने वाले 3 महीने हैं वो अच्छे ही जाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।